पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक भी है, उन्हें पता भी होना चाहिए, एक जनरल नॉलेज तो हर इंसान के पास होनी चाहिए। लेकिन वो जो बड़ी बारीकी वाली चीज है ना कि अमेरिका में ये हो गया फलाना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे मुल्क में क्या हुआ, मेरे शहर में क्या हुआ, और मेरे घर में क्या हुआ, और मेरे कमरे में क्या हुआ। कहानी ना कमरे से शुरू होती है। जनरल नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपको ना अपने घर वालों का पता है ना अपने कमरे का पता है कुछ, लेकिन आपको ये पता है कि अमेरिका में क्या हुआ था, यूरोप में आज के कौन सा, फ्रांस में जब भी ये कोई फैशन निकला है तो लेटेस्ट फैशन कौन सा है, कौन सी मूवी है जो इसे बिल्कुल सुपर डुपर हिट है, उसको देखने जाना है। अगर इस किस्म की नॉलेज है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने घर का, अपने माहौल का, अपने रिश्तों का, अपनी चीजों का मालूम है, तब तो ये नॉलेज या जो भी चीजें हैं चलो वो मायने रखती हैं। अपने आप की खबर नहीं है और सारी दुनिया की खबर हम जमा कर रहे हैं, उस खबर से हमें क्या फायदा होगा। अच्छा, सिस्टम किस साथ ठीक किया जाए? अगर इस अब तो इस हद तक बिगड़ चुका है कि अगर इसको हम बदलाव लेकर आए तो सिस्टम को कहाँ से ठीक किया जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो आप सिस्टम की बात कर रही हैं, चीजें इतनी पाइल अप हो गई हैं, इतनी पाइल अप हो गई हैं कि ये समझिएगा कि जैसे अगर मेरी ताकत थी ना कि मैं एक दिन में 10 केस देखूं, तो क्योंकि केसेस हल नहीं हुए तो मेरे पास 10 नहीं 10 करोड़ केसेस हैं इस वक्त। ओहो। इतने सालों में वो जो सैकड़ों और हजारों की कहानी थी, वो हजारों की कहानी करोड़ों पे चली गई है। जो सैकड़ों की थी वो हजारों पे आ गई, जो हजारों की थी वो करोड़ों पे चली गई। तो जब चीजें इस लाखों पर लाखों करोड़ों पे, यानी सबके हिंद से 0 0 आगे आप बढ़ाती जाइए, तो जब इस तरह से चीजें पाइलअप हो जाएंगी, तो ये चीजें पाइलअप करने के बाद अब हम कह रहे हैं कि पहले तो जो 10 का बोझ था वो 100 का बोझ है, जो 100 का था वो 1000 का, 1000 का लाख का, और लाख का करोड़ का। अब इसको कैसे उठाएं? तो आप सोच लीजिए कि इसको कैसे उठाना पड़ेगा। इसको तो मैं यही समझती हूँ कि मुझे इस वक्त फौरी तौर पे तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या सोल्यूशन है। वजह उसकी ये कि अगर एक इदारा करप्ट होता ना, या एक जगह से कोई मुश्किल पड़ी होती, तो मैं कहती इसको फोकस कर लें। आप यकीन, लेकिन किस किस को करेंगे? पूरा का पूरा निजाम दरहम भरम हुआ। और इस वक्त कभी कभी दिल चाहता है कि अच्छी बात की जाए, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि सच भी बोला जाए और खुलकर सच बोल दिया जाए। अच्छा आलिया, आप शेल्टर होम चलाती हैं, तो वहां पर किस तरह मनाती हैं यौम आजादी, और उनकी क्या फीलिंग होती है जो वहां पे रह रहे हैं लोग? मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मेरे शेल्टर के बच्चे औरतें बहुत प्यारे हैं। उसकी वजह है ना, 4 दीवारी के अंदर उनको उतना ही पाकिस्तान दिखता है जितना आसमान वहां से नजर आता है। आजाद परिंदे, आजाद हवा, सब आजाद है। वो मासूम वैसे तो जिंदगी के दुखों में हैं, वो औरतें भी वो सब हैं बहुत जिंदगी के दुखों में, लेकिन उनको बाहर की जो तेज और तुंद हवाएं हैं, वो अल्लाह ताला सारिम साहब को जिंदगी सेहत दे, मुझे दे, वो मैं उन तक ना पहुंचने नहीं। मैं आपकी वीडियोस तो रेगुलर मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, और उस वक्त मतलब कभी कभी तो देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस तरह का, जिस तरह का आपका दिल है, अगर हर दूसरे तीसरा बंदा ये वाला एहसास रखे तो शायद बहुत सी मसाइल हल हो जाएं। मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, लेकिन मुझे जब जमीन पे बैठ के खाना खाना होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे हालांकि मैं जाहिर है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार अटेंड करती हूँ, वहां बड़ा वीआईपी सब सेटअप भी होता है, अच्छा वहां भी बैठ जाते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैं जमीन पर बैठकर खा रही होती हूँ। ये जमीन भी रब की है, वो इज्जत भी रब की है। मुझे नहीं समझ आता कि लोग इतने स्टेटस कॉन्शियस क्यों हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा। 14 अगस्त में वीडियोस आएंगी ना, आलिया.साजिद इंस्टा का हमारा जो है, आप उसको फॉलो करती हैं? जो नहीं मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, हाँ मैं देखती हूँ, हाँ मैं वो देखती हूँ। अभी आप देखेंगी 14 अगस्त के लिए हमने कपड़े तैयार किए हैं। जो हमारे बच्चे थे ना, उनके ग्रीन सारे वो तैयार करके शर्ट्स, ऊपर व्हाइट कोटियां वगैरह। तो ये तकरीबन 2 महीने से हमारे पास स्टिचिंग और सारी चीजें हो रही है, लेसेस लग रही है सब। हम जिस तरह से नेशनल एंथम पढ़ते हैं, मेरी कोशिश होती है कि नेशनल एंथम में मेरी आवाज बहुत ऊंची हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नेशनल एंथम पढ़ती हूँ। मुझे फील आती है कि मैं आजाद हूँ,
मैं बिल्कुल। आजाद हूँ, मेरा मुल्क आजाद है, क्योंकि यार हमने सब देखा भी है, वीडियोस भी बनी है, मूवीज सब बनी है, कि मुझे फ्लैग नहीं हुआ करता था कि एक बंदा होता था, पहले तो खूब झगड़ा हो रहा होता था, खून खराबा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, चाहे वो कोई किला है या कोई जगह है, कुछ है, फिर आखिर में एक बंदा जिसके हाथ में झंडा होता है, वो सबसे ऊंची जगह पे जाकर उस झंडे को गाड़ देता है। और जब वो उस झंडे को गाड़ देता है ना, तो चारों तरफ नारे बुलंद होते हैं, जिस मुल्क का झंडा हो या जिसकी जो तहरीक हो। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरा मुल्क पाकिस्तान इस तरह सबसे ऊपर उसका झंडा है। और मेरे दिल में जब भी मैं कोई तस्वीर करूं, मैं नेशनल एंथम पढ़ूं या मैं कोई ख्याल करूं, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, और सबसे ऊपर मेरे मुल्क पाकिस्तान का झंडा है, और मैं सर ऊंचा करके, सर बुलंद करके मैं अपने झंडे को देख रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ सिर्फ झंडा नहीं ना, मेरे लोग, हम सब उतनी ही ऊंचाई पर जाएं किरदार में अपने। ये मेरी कोशिश है, जितना कर पाती हूँ। और ये दुआ भी है हमारी, ये तो दुआ भी है कि एक नए सिरे से एक नया, एक बहुत प्यारा सा पाकिस्तान उभरे, जैसा हमारी सोचों में, मैं भी जैसा हम चाहते हैं। मैं अभी हज पर गई थी। आपने पूछा ना मैं पाकिस्तान को कैसा समझती हूँ। अच्छा, अभी इरफात में ज़ाहिर कुछ दिन पहले चले गए थे, तो हम तवाफ वगैरह सब कुछ कर रहे थे। तो जब मैंने तवाफ फजर के वक्त तवाफ कर लिया, तो तवाफ करने के बाद औरतों को साइड पे हटाते, मैं भी हट गई। हमारे पास कोई 10 मिनट के करीब थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, बस हमने सिर्फ बैठना था, दुआ शुआ कर चुके थे सारे। अब बैठे बैठे मेरे दिल में पाकिस्तान आया, और मैं पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही हूँ। फिर एकदम ख्याल आया कि आलिया, तुम्हारी तो एक ही जबान है, 2 ही हाथ है, क्या करूं कि सभी पाकिस्तान के लिए दुआ करने लगे। मैंने उस 1.5 मिनट की एक वीडियो बनाई, जो मैंने कहा ना alia.sarim पे पड़ी हुई है, और उसको बहुत लोगों ने देखा। और उसमें ना मैंने पूरा यही कहा कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखो, सारी मैंने दुआएं वो 1.5 मिनट की। अच्छा, अब वो दुआएं करके मेरी नीयत पता है क्या थी, कि इतनी पाक जमीन में और मताफ में मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है और दुआ की है, तो अल्लाह करीब होकर सुनेगा। और फिर मैंने लोगों से भी यही ख्वाहिश रखी कि वो भी यहाँ पे चारों तरफ से अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, हम माफिया मांगे गुनाहों की, किसी तरह उसको मनाए, वो हमारा दिल बदल दे और हम बेहतर हो जाएं। लेकिन मैं आपको इसमें ये बात बताऊंगी कि लोगों ने बहुत देखा, मतलब लाखों में लोगों ने देखा, दुआएं भी, सब कुछ हुआ। लेकिन आपको पता है उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए, मुझे नहीं मालूम किस मुल्क के थे, उन्होंने कहा आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों दुआ की, आपने हमारे मुल्क के लिए भी दुआ करनी थी, हमारे मुल्क के लिए भी। अच्छा, एक लम्हे को मैंने एक लम्हे को मैंने खुदा मैंने सोचा, मैं ना, मेरी अपनी सेल्फिश नहीं है, मैं सिर्फ अपना नहीं सोचती ना, मैंने एक लम्हे को सोचा कि हाँ आलिया, तुमसे ऐसा क्यों हो गया, तुमने क्यों नहीं सबके लिए दुआ की। तो उस लम्हे मेरे दिल में यही बात आई कि मैं सबको प्यार करती हूँ, लेकिन जब जो चीज अपनी होती है, ये तो कुदरती बात है ना कि उसके लिए दुआ निकल जाती है मुंह से। और दूसरी बात यह कि अल्लाह सारी दुनिया को, सारे मुल्कों को सलामत रखे। मेरा मुल्क इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो मैं उसी की तरफ ज्यादा झुकूंगी, देखूंगी जिसको मेरी ज्यादा जरूरत है। तो मेरे मुल्क को ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आप दुनिया को देखिए कि दुनिया उस वक्त भी एक्सपेक्ट करती है कि हम उसके लिए भी अच्छी बात करें, हम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा है ना, तो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो बहुत इस तरह से दुआएं की, हज में की भी, करवाएं भी, जो अपने ग्रुप में जैसे हम थे, सब कुछ हमने उसको किया। तो मैं फिर यही उम्मीद लगाती हूँ कि अल्लाह ताला दिलों को बदलने की ताकत रखता है, वो हमारे दिलों को बदल दे और हम अमलन भी काम करें, हम इन चीजों को बेहतर करें। और उसके बाद खैर उसके फौरन बाद मैंने उस चीज को रजिस्टर किया। मैंने कहा नहीं, दुआ को ये हमें, ये पैगाम भी मैं महदूद ना रखें, हाँ, दुआ को लामहदूद कर दो। लेकिन मैं लोगों से ये भी कहूंगी कि भाई हम भी इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं, अपने मुल्क के लिए दिल धड़कता है। अगर कभी ज्यादा जज्बातियत अपने वतन के लिए आ जाए, थोड़ा सा नजरअंदाज भी कर दिया करें। बाकी अगर 10 इतना तो हक बनता है, इतना तो हमारा हक बनता है ना कि हम अपने मुल्क के लिए करें। और वो अगर आप उन्हीं पे रख के बात सोचें, क्या वो दूसरों के लिए करेंगे? बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों के दिल दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है जिससे इंसान जो है ना, मतलब परेशान होता है, जिसको कहना चाहिए। मैं मतलब हम दुआ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमारे जो लोग हैं, हम क्या उसको भी ये देखेंगे कि कौन क्या सोच रहा है? अल्लाह से मांगने के लिए भी इंसानों से पूछना पड़ेगा। ऐसा है, आप ये मेंटालिटी देखें ना कि क्या सोच आ गई है। तो मतलब मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव सोचें तो चीजें पॉजिटिव नजर आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके ऊपर अगर ये वाले कमेंट्स होंगे तो शायद 5 होंगे, 4 होंगे, और जो मोहब्बत वाले थे वो लाखों में थे, वो लाखों में थे। ये रब की मेहरबानी है। अच्छा, हम दूसरे मुल्क जाते हैं, तब
याद आता है पाकिस्तान, अपना मुल्क याद आने लगता है, चाहे जो भी यहाँ रह के हम बोलते रहे, लेकिन हाँ, हम किसी और को इजाजत नहीं देंगे कि कोई हमारे मुल्क को बुरा कहे। ये नागवार लगेगी हमें बात। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हम अपने माँ बाप से झगड़ा तो कर लेते हैं, माँ बाप से हम खुद तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कोई और हमारी माँ के लिए एक जुमला ओहो हो, वो बर्दाश्त नहीं होता।